वेलकम टू नागर एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम पढ़ेंगे आज दिन एवं रात का छोटा और बड़े होने के कारण। दिन और रात का मेनली छोटे बड़े होने का कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सेकंड है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करती है। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये सूर्य के लगातार परिक्रमा करती रहती है। इसके कारण भी दिन और रात होते हैं। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए भी दिन और रात होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, विषुवत व्रत पर दिन व रात की अवधि समान होती है। विषुवत व्रत ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी ये हमारा भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी बोला जाता है। और ये हमारा सन सूर्य, जब ये सूर्य की किरणें यहाँ पर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो दिन और रात बराबर होती है, क्योंकि इसकी जब किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो ये जो हमारी पृथ्वी है दो भागों में बढ़ जाएगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर दिन और रात उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में दोनों पर बराबर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उपसौर। उपसौर किसे कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जब होती है, हमको पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा सूर्य के नज़दीक होती है उसे अपसौर कहते हैं। और उपसौर कहते हैं। और अपसौर किसे कहते हैं? पृथ्वी से दूर। ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है। जो उपसौर है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है 3 जनवरी को, इसे उपसौर बोलते हैं। अपसौर पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है उसे अपसौर बोलते हैं। ये 4 जुलाई को होता है। विषुवत जो पहले बताया था, दिन और रात का समान होना। दिन और रात जब समान होते हैं तो उसे विषुवत बोलते हैं। ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। आगे बढ़ते हैं। शीत आयनांत। अब इसको वो क्या बोलते? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात। शीत आयनांत का मतलब होता है कि उत्तरी गोलार्ध, ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। तो इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ये जो सूर्य की किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ये कब होता है? ये स्थिति 22 दिसंबर को होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये हमारा सूर्य है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ऑब्वियसली हमको पता है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली जब हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, तो जब यहाँ पर किरणें पड़ेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? जल्दी रात हो जाएगी और यहाँ पर दिन